अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ICCA's ऑनलाइन लेक्चर्स। सो बेटे आज हम बात करेंगे अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। सो इस लेक्चर में बेटे हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो हैं वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और उनको जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और कैसे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट वर्क करते हैं और हर डिफरेंट पार्ट के हम फंक्शनिंग को आज देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने जब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ फॉर ब्रेन। हमने सबसे पहले फॉर ब्रेन को डिस्कस किया है। फॉर ब्रेन में बेटा सबसे जो पहला पार्ट था दैट वाज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम बेटा जैसे आपको पता है कि लार्जेस्ट पार्ट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेरिब्रम जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो लार्जेस्ट पार्ट है तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं मैक्सिमम फिर वर्किंग भी इसी की होगी, बिकॉज ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो अल्टीमेटली इसके काम भी क्या होंगे, शाबाश, ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जितने भी आपके स्पेशली हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका काम है दैट इज़ स्टोरेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, जितनी भी मेमोरी आपकी जनरेट होती है वो एक्चुअली आप कह सकते हैं सेरिब्रम के अंदर। हार्ड डिस्क है हमारी, जो हमारे बॉडी की जो हार्ड डिस्क है जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, दैट इज़ सेरिब्रम। ठीक है, सो मेमोरी से ही रिलेटेड बेटे हम बात करेंगे हिप्पोकैम्पस विच इज़ द एक्चुअली द लिम्बिक सिस्टम पार्ट। वो जो है वो कन्वर्जन में रोल प्ले करता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है और फिर वो मेमोरी स्टोर होती है इन द सेरिब्रम। इसके अलावा बेटा सेकंड जो इसका मेन फंक्शन है वो आपके जितने भी थॉट्स हैं, जो भी आप आइडियाज़ जनरेट करते हैं, ठीक है, वो मेमोरी से ही है ना। सो मेमोरी में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से ही आप अपने थॉट्स डेवलप करते हैं। प्लस इसके अंदर जजमेंट है, जितनी भी आप डिफरेंट चीज़ों को जज करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी मेन आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग है। इसके साथ साथ आपके जितनी भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन एनालिसिस, डेफिनेटली वो मेमोरी के साथ भी लिंक्ड होगी। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक आपने कोई साउंड हेयर की है तो आपको पता चल जाता है कि फ़लानी चीज़ की साउंड है। लेट्स सपोज मैं अभी पंखे की आवाज़ सुन रहा हूँ तो ये एक मेरे लिए मैं देखे बगैर इसको बता सकता हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ है, बिकॉज कि मेरी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर है। मुझे पता है कि फ़ैन की जो साउंड होती है वो कैसी होती है। ठीक है, सो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है लाइक हेयरिंग, विजन, टच, हर तरह की जितनी भी प्रेशर की स्टिमुलस है, जो एयर की स्टिमुलस है जिससे प्रेशर जनरेट होता है, हीट की स्टिमुलस है, ये सारा कुछ जो है वो नॉर्मली सेंसरी इंफॉर्मेशन में आता है। केमिकल स्टिमुलस है जो टेस्ट बर्ड से आती है, इवन जो आप नोज से जो भी चीज़ स्मेल करते हैं वो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन में आती है। वो तमाम के तमाम सेरिब्रम के अंदर जो है वो उसको एनालाइज किया जाता है। सो बेटा ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है फर्दर जो है इसके लिए कैटेगरीज हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारे डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक जो ऑक्सीपिटल पार्ट है, जो हमारे बेस हमने बात की थी ऑक्सीपिटल लोब, वो जो है वो बेटा आपकी जितनी भी विजन, इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन जो लाइट की स्टिमुलस आ रही है जो आपको एनालाइज करके दे रहा है अबाउट विजन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन विजन की है, इसके लिए बेटा जो ब्रेन का पार्ट रोल प्ले करता है दैट इज़ occipital lobe, that is the part of cerebrum। ठीक है, इसके बाद जो जैसे स्पीच की
जितनी भी स्पीच जो आप बोलते हैं उसके लिए फ्रंटल और इसके साथ साथ टेम्पोरल लोब, ये दोनों जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं टू डील विच स्पीच स्टिमुलस, दैट इज़ अगेन सेंसरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह बाकी भी बेटा जैसे स्मेल की स्टिमुलस है, बाकी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन वो भी सेरिब्रम के अंदर ही जो डील की जाती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हम देखें, सो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी सारा रोल है। इसके साथ साथ जो आपकी जो मसल की कोऑर्डिनेशन है, मसल को जो कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर सेरिबेलम भी है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो उसको प्रॉपरली जो कोऑर्डिनेशन है वो सेरिब्रम भी करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है दैट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इसमें लिम्बिक सिस्टम का आ जाता है, इसमें बेटा आ जाता है अमेगडाला। मैगडाला बेटे जो है ये इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। इसकी बेटा सिंपल सी जो आपकी जो फीलिंग्स हैं प्लस जो इमोशंस हैं वो अमेगडाला जो पार्ट है ब्रेन का, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एलिमेंट शेप उसका स्ट्रक्चर होता है, दो एलिमेंट शेप्स मासेस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बिलो सेरिब्रम मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, शाबाश, दे आर इन्वॉल्व इन द डीलिंग ऑफ योर फीलिंग्स प्लस इमोशंस, इनको ये डील करते हैं। जैसे फीलिंग्स ऑफ हेट, लव, इसके अलावा रेज, फियर, ये सारा कुछ जो है इस तरह की जितनी भी फीलिंग्स हैं, खौफ की फीलिंग, गुस्से वाली, प्यार और नफ़रत, ये तमाम जितनी भी फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं ये आपका जो पार्ट है ब्रेन का, फॉर ब्रेन का, अमेगडाला जो है इसे डील करता है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जैसे बेटे मैं पहले भी बता चुका हूँ एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जब जाती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें हिप्पोकैम्पस जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है वो रोल प्ले करता है। इसके बाद बेटा जो थर्ड लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में ज़िक्र है, हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और इसका जो बेटे रोल है वो आपने पढ़ा ही है। ये बेटा होम्योस्टेसिस, इट एक्चुअली रेगुलेट आवर होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी, जिसमें ये वाटर लेवल, इसके साथ साथ थर्मोरेगुलेशन बेटे उसमें कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा जो आपके जो प्रोसेसेस हैं जैसे थर्स्ट है, थर्स्ट को ये कंट्रोल करता है, आपकी जो प्यास की शिद्दत है उसको। इसके अलावा इसको बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज मास्टर्स ऑफ ग्लैंड। ये मास्टर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, मास्टर ग्लैंड नहीं है, इसको हम कहते हैं मास्टर्स ऑफ ग्लैंड्स, कि बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं जिसमें बेटा थायराइड ग्लैंड है और बहुत सारे और ग्लैंड्स जो हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी जो सक्रीशंस हैं, उसके जो हार्मोन सक्रीट आउट होते हैं, उसके अंदर हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो एक फैक्टर रिलीज़ करता है और उससे जो है वो डिफरेंट जो हार्मोन्स की जो सक्रीशंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है। वी कैन से दैट इट इज़ मास्टर्स ऑफ ग्लैंड, इट इज़ मास्टर्स ऑफ ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स की सक्रीशंस कब सक्रीट करनी है उसको ये कंट्रोल करता है।
तो उसी में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करता है, क्योंकि फीमेल के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको ये रेगुलेट करता है। सो बेटा ये था फंक्शंस हाइपोथैलेमस के। इसके बाद बेटा फॉर ब्रेन का एक और पार्ट है विच इज़ आल्सो नोन एज थैलेमस। तो बेटा थैलेमस को हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं। थैलेमस जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है विच एक्ट एज अ रिले सिस्टम। रिले सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? एक्चुअली ये वर्ड 2-3 जगहों पे यूज़ होगा। रिले सिस्टम का मतलब होता है कि जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये ब्रिज करता है। ब्रिज का मतलब क्या है? कनेक्ट करता है। तो डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स हैं, खासकर हाइंड ब्रेन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उससे अगर कोई स्टिमुलस आ रही है तो उसको सेरेब्रम में जाना है तो वो फिर इसी थैलेमस से होती हुई जाएगी और ये उसको एक ब्रिज करने में हेल्प करेगा कि उसको फिर गुजारेगा, सेरेब्रम तक लेके जाएगा। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये एक किसके तौर पे काम करता है बेटा? ये एक रिले सिस्टम है। ख़ासकर इसका जो मेन वर्क होता है दैट इज़ टू कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड hind brain with each other. Hind brain, or you can say that other parts, like you can say that spinal cord. जो spinal cord जो brain stem के बाद start होती है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, वो उसको जो उससे इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको ये क्या करता है? शाबाश, कनेक्ट करता है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट फंक्शनिंग ऑफ फॉर ब्रेन्स। तो बेटा ये हमने फॉर ब्रेन की फंक्शनिंग को देखा है और फॉर ब्रेन के अंदर ये सारी जो फंक्शनिंग है वो ये परफॉर्म करता है। सो बेटा इसको आप ज़रूर नोट कर लें और इसको एक दफ़ा आप नोट कर लें और फिर इसको आपके पास एज अ नोट्स याद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें बेटा एंट्री टेस्ट तक जो है वो फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। लाइक एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन फॉर ब्रेन पार्ट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस। Similarly, which of the following part of the brain is responsible for the conversion of short-term memory to long-term memory? ठीक है, इसी तरह बेटा which of the following part of the forebrain act as a relay system? So that is thalamus. Again, which of the following part of the brain is also known as masters of gland? That is hypothalamus. इसी तरह बेटा which of the following part of the brain is responsible for the controlling of or regulation of our homeostasis? That is hypothalamus. ठीक है बेटा, सो ये आपने इस तरह जो है इसको ज़रूर याद रखना है, जो कि आपको इन फ्यूचर, नियर बाय फ्यूचर जो है आपको बहुत हेल्प करेगा, ख़ासकर एमडी कैट यूएचएस का जो टेस्ट है या डिफरेंट जो मेडिकल का टेस्ट होते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट ब्रेन का पार्ट है दैट इज़ द मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन को बेटा मैं यहीं पे बताऊंगा। सो मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन जो है बेटा इसका कोई पार्ट नहीं होता, एज वी मेंशन इन द लास्ट लेक्चर्स, इसको हम मेंशन कर चुके हैं। सो बेटा जो मिड ब्रेन है इसका काम यही वाला इसी तरह का काम है, रिले सिस्टम का। ठीक है, इसका जो मेन काम है मिड ब्रेन एक्ट एज अ रिले सिस्टम। ये बेटा रिले सिस्टम का काम करेगा। रिले सिस्टम मैंने पहले भी बता दिया, ब्रिज करना, कनेक्ट करना। सिमिलरली ये भी यही काम करता है। ये क्या करेगा बेटा? इट विल कनेक्ट फॉर ब्रेन विथ हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये इन दोनों पार्ट्स, ब्रेन के दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है और इसके साथ साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक पाथ बनाता है। उस पाथ को बेटा हम कहते हैं
रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। सो बेटा ये क्या बनाता है, एक पाथ बनाता है जिसको हम कहते हैं रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। ये एक रास्ता देता है, जितनी भी स्टिमुलस हमारे खासकर हाइंड लिम्ब से स्पाइनल कॉर्ड लेके आ रहे होते हैं, तो उससे बेटा जो फॉर ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है, फॉर ब्रेन तक पहुंचाना है, ये हमने मेंशन भी कर दिया था, फॉर ब्रेन तक पहुंचाना है या हाइंड ब्रेन तक पहुंचाना है, तो उसको आपस में जो कनेक्ट करेगा दैट विल बी मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन उनको आपस में कनेक्ट करेगा, तो ये एक्ट करता है एज अ रिले सिस्टम। इसके बाद बेटा जो लास्ट पार्ट है दैट इज द हाइंड ब्रेन। सो बेटा अगर हम हाइंड ब्रेन को देखें तो हाइंड ब्रेन का भी एक इम्पोर्टेंट काम है। हाइंड ब्रेन के अंदर हमें पता है देयर आर 3 पार्ट्स, जिसमें जो है सेरिबेलम है, सबसे पहले जो है वो है सेरिबेलम। सो बेटा जो सेरिबेलम है दैट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ आवर मूवमेंट्स। खासकर जो मसल कोऑर्डिनेशन है, इसका जो काम है मसल कोऑर्डिनेशन। जब हम चल रहे होते हैं, जब जैसे मसल कोऑर्डिनेशन किस तरह करता है कि जैसे हम जब चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इसके साथ रनिंग कर रहे हैं या हम जॉगिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी है उसमें जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है वो मूवमेंट्स के अंदर खासकर, तो ये तीनों मूवमेंट्स में आ जाएंगी। उसके अंदर जो है वो सेरिबेलम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये बेटा MCQs भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये आपने याद रखना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है दैट इज एक्चुअली पोन्स। पोन्स जो है बेटा दैट इज आल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम। तो बेटा ये ब्रेन स्टेम के तौर पे प्रेजेंट है, और इसका जो मेन काम है दैट इज कंट्रोल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर जो कंट्रोलिंग होती है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। इसके साथ साथ हार्ट बीट जो है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का दैट इज एक्चुअली मेडुला। सो बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका जो मेन वर्किंग इसकी जो मेन है दैट इज टू control all the autonomic processes of our body, all the autonomic processes of our body। ऑटोनॉमिक प्रोसेस कौन से होते हैं बेटा? ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि खुद ब खुद होते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग, ये सारे जो है ये बेटा इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। सो इसमें बेटा ब्रीदिंग, जैसे ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर, ये सारे जितने भी ऑटोनॉमिक प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस जो है ये तमाम ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा इनको परफॉर्म करता है। सो बेटा दीज आर ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इसमें हमारी जो डिस्कशन है वो है मेमोरी। मेमोरी को हम सिंपली एक छोटा सा देख लेते हैं कि मेमोरी एक्चुअली क्या है। मेमोरी बेटा याद रखिएगा, मेमोरी कोई एक फिज़िकल चीज़ नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कि कोई केमिकल नहीं है, एक पैटर्न है एक्चुअली। इसमें जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, इंटरन्यूरॉन, जिन्होंने मेमोरी को स्टोर करना होता है, वो क्या किए जाते हैं? वो सिंपली स्टिमुलेट किए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये पैटर्न का मतलब क्या है, मेमोरी कैसे जनरेट होती है। लेट्स सपोज ये मैं बना रहा हूँ इंटरन्यूरॉन, एक इंटरन्यूरॉन है, इसके साथ ये दूसरा इंटरन्यूरॉन है,
इसके साथ ये जो तीसरा इंटरन्यूरॉन है। अब लेट्स सपोज ये वो पार्ट है जहाँ पे ब्रेन के अंदर डेफिनेटली ब्रेन जो भी पार्ट बना हुआ है वो इंटरन्यूरॉन से ही बना हुआ है बेटा। तो मेमोरी कैसे जनरेट होगी? सिंपली एक पैटर्न होता है, जब इंफॉर्मेशन आएगी तो एक पैटर्न बनेगा लाइक दिस। अब ये एक पैटर्न बना है। कैसे पैटर्न बना है? पहले इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया गया है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है, फिर ये तीसरा न्यूरॉन। अल्टीमेटली जो पैटर्न बना बेटा वो 1 2 3 न्यूरॉन्स, लेट्स सपोज हम इनको कह रहे हैं। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न इसी तरह जब मेमोरी हमारी रिकॉल होती है तो इसी पैटर्न से वापस न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं और हमें जो यादाइश है वो हमारी वर्क करती है। सो बेटा ये होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हुई होंगी। आपने बेटा इनको नोट्स बना लेने हैं और इसको फिर एज आ पेपर के लिए यूज़ करना है। अब बेटा इसको याद करना बहुत आसान है। देखें, अमेगडेला, सिंपल एक वर्ड याद रखें, अमेगडेला इमोशंस को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। 2 याद हो गए बेटा। इसके बाद तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा, तमाम इनवॉलंटरी एक्शन जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ये सारा कुछ, ठीक है। 3 हो गए। इसके बाद मिड ब्रेन रिले सिस्टम का काम करता है, थैलेमस रिले सिस्टम का काम करता है। 5 हो गए। इसके बाद बेटा सेरिबैलम मसल कोऑर्डिनेशन, 6 हो गए। इस तरह आप इजीली आप याद कर सकते हैं। पोन्स का जो है बेटा कंट्रोल ब्रीदिंग, जो थोड़ी बहुत कंट्रोल ब्रीदिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, और हार्ट रेट, जो हार्ट का मेन जो है वो रेट है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। जैसे बेटा कंट्रोल ब्रीदिंग से मुराद क्या है कि जैसे आप सांस रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या सांस ज़्यादा हो जाता है या सांस कम लेते हैं, ठीक है। जब रनिंग कर रहे होते हैं आप ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं, उसको हम कंट्रोल ब्रीदिंग कहते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस है वो पहुँच करता है। इसके बाद बेटा हाइपोथैलेमस होम्योस्टैसिस को कंट्रोल करता है, मास्टर्स ऑफ ग्लैंड है, इसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है। दैट्स इट। और सेरिब्रम लास्ट रह गया, लार्जेस्ट पार्ट है, सारे मैक्सिमम वर्क यही करेगा। जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन, देखें ना कितनी ज़्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, स्किन से आ रही है, आई से आ रही है, ईयर से आ रही है, बाकी आपकी हीट है, लाइट है, हर तरह की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो डील कर रहा है सेरिब्रम। मेमोरी स्टोरेज करता है, थॉट्स है, जजमेंट्स हैं, प्रोसेस हैं। इसके साथ इनके साथ साथ स्लीप एंड वेक साइकिल है, स्लीप एंड अवेक साइकिल है, जो आपका सोना और उठना है उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये एक रह गया था। तो ये सारे जो है ये बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, तो ये ज़्यादा काम करता है। तो बाकियों को बेटा एक एक करके आप ऐसे याद कर लें। जैसे मैगडेला का मैंने बताया इमोशंस, एक वर्ड लिख लीजिए, मैगडेला इमोशंस, सेरिबैलम मसल कोऑर्डिनेशन। इसके बाद बेटा आप एक वर्ड लिखें जस्ट मेडुला ऑब्लंगेटा के लिए ऑटोनोमिक प्रोसेस, थैलेमस के लिए रिले सिस्टम, मिड ब्रेन के लिए रिले सिस्टम। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है शाबाश, ये एक पाथ देता है जिससे जो है वो नर्व इम्पल्सेस गुजर के आती हैं हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन, ठीक है। तो ये बेटा आपको ये इजीली याद हो जाएगा। सिंपली होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और बेटा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द फंक्शनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू सो मच।